मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज अपना पंचमुखी रूप कब धारण किए थे? जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय अहिरावण ने जो रावण के परिवार का एक कुशल वीर और पराक्रमी व्यक्ति था, जिसका नाम अहिरावण था, वो राम और लक्ष्मण को दोनों को नीचे पाताल में ले गया और वहाँ अपनी देवी के पास उन दोनों का हत्या कर देना चाहता था, ताकि न लोग रहेंगे और न रावण का हार होगा। पाताल लोक में इसलिए ले गया कि जो लोग भी उन लोगों को खोजते वो बाहर ही खोजते, किसी को उनको पाताल में जाने की पता भी नहीं चलती। और दूसरी बात, जो युद्ध कर रहा है, जो मुख्य युद्ध करने वाला व्यक्ति है, जब वही नहीं रहेगा तो सेना डर के घबरा के पीछे भाग जाएगी और निश्चित रूप से रावण विजयी घोषित होगा। लेकिन जैसे ही वो ले करके गया, राम लक्ष्मण तो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, और युद्ध के मुख्य संवाहक तो वहीं थे। चारों तरफ हलचल मच गई, सब लोग शोकाकुल हो गए कि आखिर वो गए तो कहाँ गए। वो छल से उन दोनों को पाताल लोक में ले गया था। हनुमान जी को इसका आभास हुआ तो हनुमान जी महाराज नीचे ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में गए। लेकिन जब पाताल लोक में गए तो वहाँ जाने पर पता चला कि अहिरावण की हत्या वही कर सकता है, अहिरावण को युद्ध में परास्त वही कर सकता है जो वहाँ नीचे देवी माँ के पास 5 दिशाओं में, यानी 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर 5 दिशाओं में जलते हुए दीपक को एक ही बार जो बुझा पाएगा, वहीं अहिरावण का वध कर पाएगा। स्वाभाविक है, किसी भी मनुष्य के पास तो एक ही मुंह रहता है, एक बार में एक ही दीप को बुझा पाएगा। न 5 दीपक एक बार बुझेगा और न अहिरावण का नाश होगा। और यहाँ पर ये नियम था, देवी माँ का वरदान था कि जो व्यक्ति 5 जो दीपक एक ही बार में फूंक के बुझा देगा, वही अहिरावण को परास्त कर सकता है, या बुझते ही अहिरावण की मृत्यु हो जाएगी। उसी समय ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चातुर्य हनुमान जी महाराज में ही आ सकता था, दूसरे किसी में नहीं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही बार में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक ऊपर जो दीप चलता था, पांचों अपने 5 मुख से
एक ही बार में 5 दीप को बुझा दिया और रावण का वध कर दिया। और वध करने के बाद राम लक्ष्मण को वहाँ से सकुशल फिर लेकर के आए और अंततः युद्ध में राम लक्ष्मण की विजय हुई और रावण मारा गया। अब यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि 5 जो पंचमुखी जो रूप बनाए थे हनुमान जी महाराज, वो 5 मुख का क्या महत्व था और कौन दिशा में कौन रूप का मुख था, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व दिशा में जो हनुमान जी का मुख था वो वानर का मुख था, वानर रूप था। वो था पापों का नाश करने वाला। पश्चिम दिशा में जो था मुख वो गरुड़ का रूप था। उसका कार्य था नकारात्मक प्रभावों की समाप्ति करना। उत्तर दिशा में जो हनुमान जी महाराज ने जो अपने नया रूप धारण करके मुंह बनाया था, नई आकृति दी थी, वो वराह का मुंह था, वराह का शक्ल का था, वराह का रूप उन्होंने धारण किया था। और वो जो रूप होता है हनुमान जी महाराज का वराह रूप जो होता है स्वास्थ्य और समृद्धि का द्योतक होता है। दक्षिण दिशा में जो हनुमान जी ने अपना मुख धारण किया वो नरसिंह भगवान का मुख था। और नरसिंह भगवान जो हैं वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और ऊपर की तरफ जो मुंह था, यानी ऊपर की तरफ जो मुंह करके उन्होंने दीपक को बुझाया था, वो हयग्रीव का रूप था। और हयग्रीव भगवान जो हैं ज्ञान विद्या प्रदान करते हैं। यानी कि 5 दिशाओं में वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव का रूप धारण करके उन्होंने एक ही बार में 5 दिशाओं के दीप को बुझा दिया और बुझते ही रावण का अंत हो गया और राम लक्ष्मण को सकुशल सुरक्षित युद्ध मैदान में ले आए। और युद्ध करते करते बाद में रावण मारा गया। यानी धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के, युक्ति शुक्ति कृति सबके वो बलधाम माने जाते हैं, सबके देवता माने जाते हैं। जहाँ किसी का भी बस नहीं चलता वहाँ हनुमान जी का बस चलता है। ऐसा इसीलिए हुआ कि वो निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति करते थे। सारी विद्याएं तभी हासिल हो सकती हैं, गुरु किसी भी अपने शिष्य को परम प्रिय तभी मान सकता है जबकि शिष्य निश्चल भाव से गुरु की सेवा करे और निश्चल भाव से गुरु का ज्ञान अर्जित करे। जहाँ भी गुरु शिष्य के बीच में थोड़ा सा भी स्वार्थ की भावना आ जाएगी, कभी भी किसी भी शिष्य की चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा भक्ति शब्द ही अपने आप में निश्चल होता है। भक्ति में यदि स्वार्थ आ गया तो भक्ति नहीं कहलाएगा। इसीलिए कोई भी काम करें निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से करें, निश्चित रूप से ईश्वर हमें और आपको सफल जरूर करेंगे। जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे वीडियो मिश्रा जी पर जुड़े रहें। जय श्री राम।